व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में जो इंस्पेक्शन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिटरमाइन फॉल्ट इन क्वालिटी वेल्ड, मतलब फॉल्ट और क्वालिटी को चेक करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डिटरमाइन द मटेरियल को चेक करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइन द वेल्डेड मटेरियल, मतलब वेल्ड होने के बाद का मटेरियल चेक करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड फिजिबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रोड की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग में इंस्पेक्शन का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिटरमाइन फॉल्ट एंड क्वालिटी वेल्ड, मतलब वेल्डिंग होने के बाद उसकी फॉल्ट और वेल्डिंग की क्वालिटी चेक करने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी। एनडीटी में विजुअल इंस्पेक्शन कितने स्टेज का होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 स्टेज, दूसरा ऑप्शन है 3 स्टेज, तीसरा ऑप्शन है 4 स्टेज, चौथा ऑप्शन है 5 स्टेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एनडीटी इंस्पेक्शन में कितने विजुअल इंस्पेक्शन होता है एनडीटी में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिक्त स्थान। थर्मिट वेल्डिंग किसका एक रूप है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेसिस्टेंस वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है फ्यूजन वेल्डिंग, चौथा ऑप्शन है फोर्स वेल्डिंग। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि थर्मिट वेल्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब थर्मिट वेल्डिंग किसका एक रूप है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक वेल्डिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर वेल्डिंग रिक्त स्थान। वेल्डिंग के लिए टिक वेल्डिंग सबसे किसके वेल्डिंग के लिए टिक वेल्डिंग सबसे उपयुक्त होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से मटेरियल की वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त टिक वेल्डिंग होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है कार्बन स्टील वेल्डिंग और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम वेल्डिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से मटेरियल की वेल्डिंग के लिए टिक वेल्डिंग सबसे उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टेस्ट इज जनरली नॉट यूज्ड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में जनरली कौन सा परीक्षण उपयोग नहीं किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और चौथा ऑप्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड सेमी डिस्ट्रक्टिव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइनल प्रोडक्ट पर आमतौर पर किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस वायर वेल्डिंग इज रिक्त स्थान। क्रॉस वायर वेल्डिंग क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है यूज टू फॉर्म मेश और चौथा ऑप्शन है यूज्ड वेयर एडिशनल स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्रॉस वायर वेल्डिंग क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूज टू फॉर्म मेश, मतलब जाली बनाने के लिए क्रॉस वायर वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द फैब्रिकेशन कॉस्ट। निर्माण लागत में कौन सी गतिविधियां योगदान करती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिपरेशन वेल्डिंग फिनिशिंग, दूसरा ऑप्शन है रॉ मटेरियल वेल्डिंग फिनिशिंग, तीसरा ऑप्शन है वेल्डिंग फिनिशिंग ट्रांसपोर्टेशन, चौथा ऑप्शन है फिनिशिंग ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निर्माण लागत में कौन सी गतिविधियां योगदान करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिपरेशन वेल्डिंग और फिनिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समगढ़ आर्क वेल्डिंग इज रिक्त स्थान। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि समगढ़ आर्क वेल्डिंग इज रिक्त स्थान, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अ प्रोसेस विच यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है accomplished by maintaining a hot molten metal pole between plates, तीसरा ऑप्शन है a process in which arc is maintained under a blanket of flux, चौथा ऑप्शन है all of the above। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि समर्ग आर्क वेल्डिंग इज रिक्त स्थान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी a process in which arc is maintained under the blanket of flux। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई रिक्त स्थान। आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति का उपयोग करती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एसी करंट, दूसरा ऑप्शन है डीसी करंट, तीसरा ऑप्शन है बोथ एसी एंड डीसी करंट,
और चौथा ऑप्शन है स्पाइरल वेव फॉर्म। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि आर्क वेल्डिंग यूजेज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई रिक्त स्थान, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ एसी एंड डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग रिक्त स्थान, थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अ प्रोसेस विच यूज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर एल्यूमिनियम। दूसरा ऑप्शन है accomplished by maintain a hot molten metal pole between plate। तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन अंडर ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। और चौथा ऑप्शन है इन नो वेल्डिंग प्रोसेस। तो जैसा क्वेश्चन ने पूछा था कि थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ प्रोसेस विच यूज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर एल्यूमिनियम, मतलब एक प्रक्रिया जो आयरन ऑक्साइड और दानेदार एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ द रूट गैप इज सेट इन द वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप का कौन सा चरण निर्धारित किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बिफोर वेल्डिंग स्टेज, दूसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग वेल्डिंग स्टेज, तीसरा ऑप्शन है आफ्टर वेल्डिंग स्टेज और चौथा ऑप्शन है फिनिशिंग वेल्डिंग स्टेज। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप का कौन सा चरण निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिफोर वेल्डिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटर गैस आर्क वेल्डिंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग मैग्नीशियम रिक्त स्थान। इंटर गैस आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित का उपयोग वेल्डिंग मैग्नीशियम के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नॉम नो कंबस्टेबल इलेक्ट्रोड इन कॉम्बिनेशन विथ हेलियम एंड डीसी करंट। दूसरा ऑप्शन है कंबस्टेबल इलेक्ट्रोड्स एंड आर्गन इन कॉम्बिनेशन विथ एसी करंट। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट पोलैरिटी डीसी करंट और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट पेनिट्रेशन एंड हाई स्पीड। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि इंटर गैस आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित का उपयोग वेल्डिंग मैग्नीशियम के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो कंबस्टेबल इलेक्ट्रोड इन कॉम्बिनेशन विथ हेलियम एंड डीसी करंट, मतलब हेलियम और डीसी करंट के संयोजन और गैर दहनशील इलेक्ट्रोड वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी कट 2 मिलीमीटर डेप्थ बाय हैंड सॉ टू कंडक्ट निक ब्रेक टेस्ट। निक ब्रेक टेस्ट के लिए हम हैंड सॉ से 2 मिलीमीटर गहराई कहाँ काटते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कट टू बेस मेटल, मतलब बेस मेटल के ऊपर कट लगाते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कट अलॉन्ग सेंटर लाइन ऑफ बेल्ट, मतलब बेल्डिंग के सेंटर लाइन पर कट लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कट टू वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल, मतलब बेल्ट मेटल और बेस मेटल के बेस मेटल पर कट लगाते हैं। फिर चौथा ऑप्शन है डोंट कट टू मेटल। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि निक ब्रेक टेस्ट के लिए हम हैंड सॉ से 2 मिलीमीटर की गहराई कहाँ काटते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कट अलोंग सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड, मतलब वेल्डिंग के सेंटर लाइन पर कट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटर गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम रिक्त स्थान। इंटर गैस आर्क वेल्डिंग में एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नो कंबस्टेबल इलेक्ट्रोड इन कॉम्बिनेशन विथ हेलियम एंड डीसी करंट। दूसरा ऑप्शन है कंबस्टेबल इलेक्ट्रोड एंड आर्गन इन कॉम्बिनेशन विथ एसी करंट। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट पोलैरिटी डीसी करंट और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट पेनिट्रेशन एंड हाई स्पीड। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि इंटर गैस आर्क वेल्डिंग में एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंबस्टेबल इलेक्ट्रोड एंड आर्गन इन कॉम्बिनेशन विथ एसी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग अकर्स ड्यू टू रिक्त स्थान। वेल्डिंग में विकृति किसके कारण होती है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन यूज ऑफ एक्सेसिव करंट, दूसरा ऑप्शन है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड, तीसरा ऑप्शन है यूज ऑफ रॉन्ग इलेक्ट्रोड और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ वेल्डिंग पोल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि वेल्डिंग में विकृति किसके कारण होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिक्त स्थान। मिग वेल्डिंग में धातु को रिक्त स्थान के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, दूसरा ऑप्शन है मोल्टन ड्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्ड पोल, चौथा ऑप्शन है मॉलेक्यूलस। जो क्वेश्चन ने पूछा था कि मिग वेल्डिंग में धातु को रिक्त स्थान के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, मतलब धातु का एक अच्छा स्प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड वेल्ड डिफेक्ट्स यूजिंग साउंड वेव डिस्प्लेड ऑन द कैलिब्रेटेड स्क्रीन।
जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वेल्ड दोषों को खोजने का परीक्षण क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है रेडियोग्राफिक टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक टेस्ट और चौथा ऑप्शन है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वेल्ड दोषों को खोजने का परीक्षण क्या है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग रिक्त स्थान, रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग में रिक्त स्थान होता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड वर्क ऑफ पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर कनेक्ट होता है नेगेटिव में और वर्क पॉजिटिव में कनेक्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क एट नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर पॉजिटिव में कनेक्ट किया जाता है और वर्क को नेगेटिव में। या फिर तीसरा ऑप्शन है वर्क इज पॉजिटिव एंड होल्डर इज अर्थ, मतलब जो आपको पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं और होल्डर को अर्थिंग के साथ। या फिर चौथा ऑप्शन है होल्डर इज पॉजिटिव, मतलब होल्डर इज पॉजिटिव एंड वर्क इज अर्थ, मतलब होल्डर को पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं और जो आपको अर्थिंग के साथ। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग इज रिक्त स्थान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर को पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं और वर्क को नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग ऑफ मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड रिक्त स्थान। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपकरण का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए कार्बन इलेक्ट्रोड द्वारा मटेरियल के लिए किया जाता है, कौन से मटेरियल के लिए करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एसी वेल्डिंग सेट, दूसरा ऑप्शन है रेक्टिफायर, तीसरा ऑप्शन है मोटर जनरेटर और चौथा ऑप्शन है डीसी वेल्डिंग सेट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग अ मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड रिक्त स्थान, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोटर जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट इफ द वेल्ड स्पेसिमैन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एक्सरे यूनिट एंड फिल्म। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि वेल्ड नमूने को एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच में रखा जाता है तो क्या परीक्षण होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है रेडियोग्राफिक टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट और चौथा ऑप्शन है लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि यदि वेल्ड नमूने को एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच में रखा जाए तो क्या परीक्षण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडियोग्राफिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज वर्न while चेकिंग द वेल्डिंग जॉइंट ऑफ एन ओवरहेडेड क्रेन फ्रेम। ओवरहेडेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहनने जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा ऑप्शन है हेलमेट, तीसरा ऑप्शन है हैंड ग्लोव्स और चौथा ऑप्शन है हैंड स्क्रीन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि ओवरहेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहनने जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेलमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड प्रोटेक्टिव स्लैग इन फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूबुलर कोर्ड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल कोर्ड इलेक्ट्रोड, तीसरा ऑप्शन है एडिशनल कोर्ड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, चौथा ऑप्शन है शेल्डिंग गैस टाइप ओनली। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टूबुलर कोर्ड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हैंड फ्रॉम बर्निंग इंजरी। हाथों को जलन होने वाली चोट से बचाने के लिए कौन से सुरक्षात्मक पीपीई का उपयोग किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा ऑप्शन है गॉगल्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टिव शील्ड, चौथा ऑप्शन है लेदर ग्लव्स। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जलन होने वाली चोट से बचाने के लिए कौन से सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेदर ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What types of joint are made by the groove weld in GMA welding? GMA welding मतलब क्या होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि
गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ग्रू वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है बट वेल्ड, दूसरा ऑप्शन है टी वेल्ड, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नर वेल्ड, चौथा ऑप्शन है लैप वेल्ड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ग्रू वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए बट वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ वेल्ड इज डेवलप इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, किस प्रकार के वेल्ड को इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग विकसित किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, दूसरा रेसिस्टेंस वेल्डिंग, तीसरा समगर्ड आर्क वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि किस प्रकार के वेल्ड को इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग विकसित किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी समर्ग्ड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन थर्मट वेल्डिंग? थर्मट वेल्डिंग में केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न तापमान कितना होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5000 डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 4000 डिग्री ऑन सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि थर्मट वेल्डिंग में केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इज टू बी यूज टू मेक जॉइंट ऑफ थिक पाइप ऑफ रेल? रेल की मोटी पाइप को रेल की मोटी पाइपों के जोड़ बनाने के लिए किस प्रकार के वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थर्मट वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है नॉन प्रेशर थर्मट वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर थर्मट वेल्डिंग और चौथा ऑप्शन है फ्यूजन थर्मट वेल्डिंग। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि रेल की मोटी पाइपों के जोड़ बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेशर थर्मट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल सरफेसिंग मेथड इज आइडियल फॉर थिन लेयर दैट कैन फ्लो टू कॉर्नर एंड एज ऑफ द जॉब? मतलब कौन सी मेटल सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो काम के कॉर्नर और किनारों तक प्रभावित हो सकती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टिक वेल्डिंग, सेकंड ऑप्शन है मिग वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, चौथा ऑप्शन है समर्ग्ड आर्क वेल्डिंग। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सी मेटल सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो काम के कॉर्नर और किनारों तक प्रभावित हो सकती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द वेल्डर क्लॉथ फ्री फ्रॉम ऑयल ग्रीस ईटीसी वाइल वेल्डिंग? वेल्डिंग करते समय वेल्डर का कपड़ा तेल ग्रीस आदि से मुक्त क्यों होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है टू डिफ्लेक्ट द आर्क रेस, तीसरा ऑप्शन है टू अवॉइड कैचिंग फायर और चौथा ऑप्शन है टू सेफगार्ड योर इनर क्लोथ। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर का कपड़ा तेल ग्रीस आदि से मुक्त क्यों होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू अवॉइड कैचिंग फायर, मतलब आग लगने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली वेल्डिंग पोजीशन इन द इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्डिंग की एकमात्र स्थिति कौन सी है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डाउन हैंड, दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, तीसरा ऑप्शन है वर्टिकल और चौथा ऑप्शन है ओवरहेडेड। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्डिंग की एकमात्र स्थिति कौन सी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल। इस तरह से आज की क्लास में वेल्डिंग के बारे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।